बिना अनुभव के फर्जी दस्तावेज बनाकर मुख्याध्यापक की नियुक्ति का पर्दाफाश। 4 से 5 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार। शिक्षण उप संचालक उल्लास नरड़, नीलेश मेश्राम, संजय दुधाड़कर, सूरज नाइक और अन्य को नागपुर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि उल्लास नरड़ जिला परिषद गोंदिया में 2015 से 2019 तक प्राथमिक शिक्षण विभाग में कार्यरत थे और माध्यमिक का भी प्रभारी चार्ज पर थे। हो सकता है उस कार्यकाल में भी यहां फर्जी दस्तावेज बनाकर नियुक्ति होने की चर्चा जिले के शिक्षकों में दिखाई दे रही है। 15 से 16 शिक्षकों और अधिकारी पर भी लटकती तलवार से पूरा हड़कंप दिखाई दे रहा है। नागपुर पुलिस गोंदिया कभी भी दस्तक दे सकती है। फर्जी शिक्षक और अधिकारी डर के कारण कार्यालय में जाना बंद करने की चर्चा जोरों से शुरू है। देखिए ये न्यूज प्रभात मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जिला परिषद का महाघोटाला और आज भी जो है जिला परिषद का महाघोटाला मैं दिखाने जा रहा हूं और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महन लीलारे। कुछ दिन पूर्व जो है शिक्षा भर्ती हुई थी। शिक्षा भर्ती में फर्जी दस्तावेज के द्वारा जो है एक स्कूल में भर्ती किए गए थे और उनको जो है मुख्याध्यापक बना दिया गया था। मतलब सवाल यह उपस्थित हो रहा है कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो घूम रहे हैं और जो अनपढ़ गंवार है उनको नौकरी लग रही पैसे के बलबूते पर। ऐसे लोगों का पर्दाफाश हुआ है और नागपुर में लगभग 4 से 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए। उसी तरह गोंदिया में भी शिक्षा भर्ती का मुद्दा गूंजा था। उसमें 15-16 जो शिक्षक है वो उनकी जो भर्ती रद्द हुई थी। भर्ती रद्द होने के बावजूद भी पगार निकल रहा है, उसी की शिकायत है आमगांव के यशवंत भाऊ मानकर ने डाली थी। आइए जानने का प्रयास करेंगे शिकायत क्यों की गई थी, ऐसा क्या उनको भर्ती रद्द होने के बाद में दिखा और शिकायत उन्होंने की और कहाँ शिकायत की और अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, शिक्षा विभाग का पूरा महाराष्ट्र में मुद्दा गूंज रहा है। 5 लोग जो इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में नागपुर विदर्भ हो 560 शिक्षक की पगार जो है मुख्यमंत्री के आदेश से रुक गई है। उसी तरह गोंदिया में भी कुछ दिन पूर्व 16 या 15 शिक्षक की जो है मान्यता रद्द की गई थी। उसके बावजूद भी उनको पगार जा रहा है, ऐसी चर्चा सुर्खियों में बनी है। क्या लगता है क्या मामला है ये? महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला ही है। इसके पहले मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, बिहार में शिक्षा भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ। इससे बड़ा ये जो घोटाला है ये महाराष्ट्र में हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है ये। हमने इस संदर्भ में अनेक प्रकरणों में हाथ डाला, उसकी जानकारी ली और जानकारी लेते समय में काफ़ी अड़चनें आई। पहले तो विभाग ने हमें सहयोग नहीं किया, लेकिन बाद में हम जैसे जैसे क्रम बढ़ाते गए हमें सत्यता का आभास हुआ और उस आधार पे ये निष्पन्न हुआ कि ये पूर्व विदर्भ में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूर्व विदर्भ में बोगस शिक्षकों की मान्यता ली गई। जिस आधार पर ली गई है वो सब शासन के बनावट फर्जी दस्तावेज है और इसकी जब चौकसी हुई तो ये सामने आया कि वो शासन का कोई भी परिपत्रक नहीं था और पत्र नहीं था, जिसका आधार लेकर निजी संस्थाओं ने अपने अनुदानित शालाओं में शिक्षकों की भर्ती की और उसमें करोड़ों रुपए डोनेशन के नाम पर लिया गया। उन्होंने तो इसमें भ्रष्टाचार किया, लेकिन इस भर्ती के माध्यम से शासन जो उनके वेतन देता है और जिस वेतन का भुर्दंड शासन के तिजोरी पर गिर रहा है, ये काफ़ी बड़ा घोटाला है। मैं शासन से विनंती करूंगा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से कि एसआईटी द्वारा इस प्रकरण की गंभीरता से जांच हो, एसआईटी नियुक्त हो और नियुक्त न्यायाधीशों की एक कमेटी बने और आह्वान किया जाए कि ये जहाँ जहाँ भी बोगस भर्ती हुई है उनकी कंप्लेंट दर्ज की जाए। अभी 15 शिक्षकों की मान्यता 1 जुलाई को डायरेक्टर पुणे इन्होंने रद्द की, लेकिन अभी तक मान्यता रद्द होने के बाद भी जिला परिषद, शिक्षण विभाग और वेतन पथक इन्होंने अभी तक मान्यता रद्द होने वाले शिक्षकों का वेतन बंद नहीं किया है, जिसके कारण करोड़ों का जो निधि है वेतन के स्वरूप में वो शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है। यह गंभीर बात है और सेवा बदल में भी सेवा बदल का परिपत्रक शासन का न रहते हुए भी
संस्था चालकों ने और अधिकारियों ने अपने मन से सेवा बदल का जो प्रकरण है और परिपत्रक लगाकर अन्य संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती की, जिसमें महाघोटाला किया गया। मंत्रालय का 5 शिक्षकों की भर्ती की गई है। मंत्रालय का एजुकेशन का पत्र निकालकर 5 शिक्षकों की भर्ती की गई है। और इस संदर्भ में हमने जानकारी लिया, उस संदर्भ में मंत्रालय ने हमें जानकारी दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी परिपत्रक या पत्र दिया नहीं है, वो पूरा बोगस है। और हमने उस आधार पर एक एफिडेविट सादर किया शासन को कि शासन के परिपत्रक निकालकर, शासन का पत्र निकालकर ऐसी निजी संस्था चालक और अधिकारी शिक्षकों की भर्ती कर रही है तो उनके ऊपर फौजदारी दाखिल किया जाए। मतलब आज जो पढ़ रहे हैं उस स्कूलों में, तो उस स्कूल में सही में वो पढ़ाने वाले शिक्षक है या अनपढ़ गवार है? तो बच्चों को शिक्षा स्कूल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? आज क्या लगता है आप लोग को? उनके एजुकेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह जो शासन के नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए जिले में जो शिक्षा भर्ती की गई है, इस शिक्षा भर्ती का पर्दाफाश हुआ है। और शासन से विनती है कि ऐसे सफेद पोश जो नेता है, जिनकी निजी संस्था है और अधिकारी है, इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए और उनके वेतन स्वरूप में जो शिक्षकों को लाभ दिया गया है उस वेतन की पूरी भरपाई इनके संपत्तियों से ली जाए, ऐसा मैं शासन से विनती करता हूँ। बोगस फर्जी दस्तावेज बनाकर इस प्रकार की भर्ती हो रही, जो छात्र है 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, कोचिंग क्लास लगा रहे, तो उन्होंने क्या पढ़ना छोड़ देना चाहिए इस प्रकार की भर्ती को लेकर? शासन ने इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक पद रिक्त है और पढ़े हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो पोर्टल के द्वारा मिल रही है। एक अच्छा निर्णय शासन का भी है जो पोर्टल के माध्यम से लिया जा रहा है, लेकिन इसके पहले जो भर्तियां ली गई है, शासन का परिपत्रक निकालकर, शासन का आदेश निकालकर, झूठे दस्तावेज सादर करके निजी संस्था चालक और अधिकारियों ने मिल बांटकर शासन के तिजोरी का बंडरबाट किया है। इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने जो शिकायत की उस बेस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपकी क्या भूमिका होगी? डीसीपी नागपुर से हमारी वार्तालाप हुई इस संदर्भ में और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में अपराध दर्ज होगा। हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि सबल पुरावा और दस्तावेज हमें सादर किया जाए, हम करने वाले हैं और हम वो देने वाले हैं। यानी डीसीपी ने इस प्रकरण की दखल ली है, लेकिन गोंदिया जिले में इसी प्रकरण को लेकर हमने पिछले बार एसपी गोंदिया इनको कंप्लेंट की है। महापुलिस ऐप पर हमने कंप्लेंट की, लेकिन सफेद कालर पोश नेताओं ने, जिनकी निजी संस्था है, उन्होंने दबाव तंत्र बनाया और उसमें अपराध दर्ज होने नहीं दिया। उसमें यहाँ के स्थानिक अधिकारी भी दोषी है। एसपी गोंदिया ने अगर सही समय पर संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज किया रहता तो आज ये प्रकरण जल्द से जल्द बाहर आता। खैर लेट हुआ, वरिष्ठों ने इसकी दखल ली और आज इस प्रकरण की दखल होने जा रही है, अपराध दर्ज हो रहा है और निजी संस्था चालक और यहाँ के अधिकारी, इनका पर्दाफाश हो रहा है। अभी सामने देखने मिलेगा कि और क्या क्या इस क्षेत्र में ये घोटाले हुए हैं। शिक्षा विभाग में घोटाला मतलब कि क्या हो रहा है? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो है शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते, कॉलेज जाते और वहां फर्जी दस्तावेज लेकर जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ऐसे शिक्षक क्या व्यवस्थित पढ़ाते होंगे? जिनको नॉलेज नहीं था उनका मुख्याध्यापक की पद की नियुक्ति की गई है, फर्जी दस्तावेज बनाकर आज जो है उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे पूरे 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि 560 शिक्षकों का पगार रुकाया जाए और पूरी जांच के आदेश दिए हैं। अब गोंदिया, भंडारा और बाकी जितने भी महाराष्ट्र में जिले में कितनी भर्ती इस प्रकार की हुई है कि कोरोना काल का मुद्दा गुजा था, किस प्रकार की भर्ती हुई है, किस प्रकार की नियुक्ति की गई है। पैसे की बात चल रही थी कि 30-30, 40-40 लाख रुपए देकर जो ये नियुक्ति हुई है, ऐसी पूरी जिले में चर्चा थी। उसी के ऊपर जो अभी कार्रवाई हो रही है। अब गोंदिया जिले में भी क्या जांच होंगी, गोंदिया जिले के में भी क्या जितनी दोषी स्कूल है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, जिन्होंने ये भर्ती प्रक्रिया रबाई है, जिन्होंने पैसे लेकर भर्ती की है, फर्जी दस्तावेज बनाया है, उनकी क्या जांच होगी और जितना पगार शिक्षकों को दिया है क्या उनसे वापस लिया जाएगा और जिन्होंने यह भर्ती रद्द होने के बाद भी उनके खाते में पैसे डाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, ये देखना बाकी होगा। महेंद्र लीलारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक
न्यूज प्रभात मीडिया।